से जहां सड़क के बाद 3 इमली ब्रिज पर मंडराया खतरा। ब्रिज के नीचे मिट्टी खिसकने के कारण ब्रिज का एक हिस्सा 4 इंच खिसका। बता दें कि ब्रिज पर अभी भी लगातार भारी वाहनों का आवागमन जारी है। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम एक दूसरे पर सुधार की जिम्मेदारी डालते हुए नजर आ रही हैं। 8 माह पहले GSITS ने यहां पर सुधार की सिफारिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो लापरवाही है वो अब सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि इंदौर के सड़क के बाद यहाँ पर अब 3 इमली ब्रिज पर यहाँ पर खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें तो ब्रिज के नीचे मिट्टी खिसकने के कारण ब्रिज का एक हिस्सा 4 इंच तक खिसक गया। एक बड़ी लापरवाही जिससे एक बड़ी जनहानि भी यहाँ पर हो सकती है। जिस तरीके से देखें तो आवागमन का रास्ता और उसी बीच ब्रिज के नीचे से मिट्टी धसकना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम जो है वो एक दूसरे पर सुधार की जिम्मेदारी डालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम की और पीडब्ल्यूडी की एक बड़ी लापरवाही इंदौर में फिर से देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि अब सड़क के बाद 3 इमली ब्रिज की जो हालत है वो नजर आ रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए सड़कों के बाद अब ब्रिज की हालत खराब नजर आ रही है। जहां 3 इमली ब्रिज पर खतरा जो है वो मंडराया है। बड़ी लापरवाही है जो नगर निगम की अब यहाँ पर उजागर हो रही है। देखिए बता दें कि ये जो ब्रिज का टेंडर जो दिया गया था वो ठेकेदारों ने और इंजीनियर को जो है कहते ना MP अजब है गजब वाली स्थिति है। और पहले ही ये जो ब्रिज हाल ही में बनाया गया है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन अब ब्रिज की जो स्थिति है वो काफी जर्जर हो रही है। और ये साफ बयां करती है किस तरह से 4 इंच के करीब जो है ब्रिज का हिस्सा धंस गया। नीचे की जो मिट्टी थी वो पूरी तरह से धंस चुकी है, लेकिन अभी भी वहां पर जो भारी वाहनों का जो चलन है वो वहां पर किया जा रहा है। भारी वाहनों का आना जाना आवागमन वहां पर मौजूद है। अब अगर बात कर ली जाए तो बड़ा हादसे को दस्तक जो है ये ब्रिज देता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस पर प्रशासन या फिर अन्य लोगों का किस तरह ध्यान देता है। लेकिन हमने जब देखा कि वहां पर ब्रिज की जो स्थिति है वहां पर लोग डरे हुए भी है, और ये साफ है कि इसमें पीडब्ल्यूडी और नगर निगम एक दूसरे पर ये आरोप जो है जिम्मेदारी किसकी रहेगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की भूमिका भी इसमें साथ रही थी। नगर निगम और दोनों ने मिलकर के इस ब्रिज का निर्माण करवाया था। अब 8 माह पहले ही GSITS ने भी सुधार की सिफारिश की थी, लेकिन इस पर किसी ने भी जो है ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल ब्रिज की हालत काफी जर्जर है। 4 इंच के करीब जो ब्रिज है वो धस चुका है, और यहाँ पर वाहनों का आवागमन जो है वो लगातार जारी है। बड़े हादसे की दस्तक जो है वो यहाँ पर नजर आ रही। 3 इमली ब्रिज पर जो खतरा है वो साफ मंडरा रहा है कि किस तरह से कोई बड़ा हादसा ना हो। प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेगा, निगम किसकी लापरवाही ठहराएगा, ये तो देखने वाला बात है। बिल्कुल भारत, देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि इस तरीके की बड़ी लापरवाही जिससे यहाँ पर रोजाना आवागमन होता है और बड़ी जनहानि होने से पहले ही यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखनी होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।